इरफान सिद्दीकी साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया इरफान साहब। सबसे पहले तो मुबारकबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जिस तरह से कायद मियां नवाज शरीफ अब अहल हो चुके हैं इलेक्शंस लड़ने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं आज के फैसले को, अपने तासुरात का किस तरह से इजहार करेंगे? देखिए, ये फैसला जो था ये बड़ा ही गैर मुनसिफाना था और तवील एक कतार थी गैर जिसका निशाना बनाया गया नवाज शरीफ को, और ये उसी सिलसिले की लंबी जंजीर की एक कड़ी थी। मैं नहीं समझता हूं कि किसी इंसान को भी, चाहे वो नवाज शरीफ हो चाहे वो उसका नाम कोई और हो, उसे उम्र भर के लिए किसी भी मनसब से या सियासत से या किसी और शोबा जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए खारिज किया जा सकता है। आइन के अंदर जहां जहां भी सजाओं का तयन किया गया है वहां बड़ा वाज़े तौर पे तयन मौजूद है। यहाँ पे एक खला 62(1)(f) में मौजूद था और उसका जो वकला का ख्याल था कि चूंकि आइन में ज्यादा से ज्यादा सजा जिस भी जुर्म की दी गई है वो 5 साल है, लिहाजा अगर यहाँ खला है तो ज्यादा से ज्यादा सजा का तयन कर लिया जाए, चूंकि 5 साल मौजूद है। लेकिन उस वक्त के जजों ने किसी खास सोच के तहत उसको ताहयात तक फैला दिया और ताहयात तक फैलाने से उन्होंने तकरीबन मियां साहब ही नहीं बहुत से लोग इससे नाअहलियत की जद में आए और उनकी तादाद कोई 50-60 के लगभग है। उन सबको रिलीफ मिलेगा। उसके बाद फिर जो इस फैसले में शरीक थे हमारे साबिक चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने खुद भी इस फैसले पे कहा कि जी ये उम्र भर की नाअहली जो है ये नहीं होनी चाहिए, गैर मुनसिफाना सी बात है। लेकिन वो तीर कमान से निकला जा चुका था। तो उस वक्त बहुत से ऐसे फैसले आए। तो मैं समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट में और ख़ास तौर पर जब पार्लियामेंट से कानून साजी भी हो चुकी थी तो उन्होंने पार्लियामेंट का एहतराम किया है, पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम किया है, इंसानी हकूक की पासदारी की है और एक गलत काम जो हो चुका था उसको सही कर दिया है। सर अभी आपने पार्लियामेंट की कानून साजी की बात की, लेकिन ये इस कानून साजी पर बहुत से सवालात उठे थे जब ये कानून साजी की गई थी, चूँकि वो हिज़्ब इख्तिलाफ मौजूद नहीं था, अपोजिशन वहाँ पर मौजूद नहीं थी और ये कहा जा रहा था कि कानून साजी जिस तरह से तेज़ी में की गई फौरी तौर पर, ये इस पर बड़े क्वेश्चंस उठे थे। इस पर क्या कहेंगे आप? जब एक चीज हो जाती है तो उस पर कोई भी क्वेश्चन उठे उसकी कोई अहमियत नहीं होती। आपने देखा होगा कि कल यानी मुतनाज़े नहीं थी, आप ये कह रहे हैं वो जो कानून साजी नहीं मुतनाज़े, आप हर एक चीज को कर सकते हैं। देखे ना, कल परसों जो हमारी सेनेट के अंदर से एक करारदाद मंजूर हुई, 14 अरकान बैठे हुए थे 100 अरकान में से, उस पर आप अखलाकी बात कर सकते हैं, उस पर आप सियासी बात कर सकते हैं, लेकिन कानूनी और आईनी तौर पे वो करारदाद है, वो ऐवान की करारदाद है और उसका वही मर्तबा है जो 100 अरकान मंजूर करेंगे तो भी उसका वही मर्तबा है। लिहाजा एक जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और वो कानून जो है वो आप मेरा ख्याल है कौमी असम्बली का जिक्र कर रही हैं, सेनेट से भी वो मंजूर हुआ और सेनेट में तो भारी तादाद मौजूद थी, उस पर तकरीरें हुई, इख्तलाफ भी हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कानून जब बन जाता है तो वो कानून होता है। उसके बाद ये गिनना कि जी उसमें कितने लोग बैठे थे, कितनों ने हाँ की है, कितनों ने ना किया है, ये इमैटीरियल है। पार्लियामेंट के किसी कानून को इस मेयार पे नहीं जांचा जाता, सबकी अहमियत बराबर होती। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि ये जो कानून साजी की गई थी ये बिल्कुल इन अकॉर्डेंस थी आइन के और कानून के। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे इरफान सिद्दीकी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।